नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्ताल बोहर, रोहतक, हरियाणा। टुडे आई विल गिव माई presentation on macrolides. I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. Macrolides is made up of you can say macro means large and large cyclic lactone ring plus sugar, so that's why the name macrolides. The first member is erythromycin, which is obtained from the source is Streptomyces erythraeus. There are newer macrolides which are as under azithromycin, clarithromycin, roxithromycin एंड टेलिथ्रोमाइसिन। जो मैक्रोलाइड है, जैसे कि नाम है, मैक्रो मतलब बड़ा, और जो है बड़ी साइक्लिक लैक्टोन रिंग होती है शुगर के साथ, तो नाम जो है मैक्रोलाइड पड़ा इसका। इसमें पहला मेंबर था एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन का जो सोर्स था वो था स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। इसके बाद जो है कुछ नए मैक्रोलाइड्स है जो इस तरह से हैं: एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन एंड टेलिथ्रोमाइसिन। Coming to the pharmacodynamics or mechanism of action, macrolides stops protein synthesis. They combines with the 50S subunit of ribosome and stops translocation of newly grown peptide chain to a P site from A site. So A site is unavailable for combining of next amino acid. Hence, protein synthesis is stopped. Macrolide is bacteriostatic at small concentration and they are bactericidal at large concentration. अगर हम बात करें फार्माकोडायनेमिक्स की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड्स की, तो मैक्रोलाइड्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का बनना रोक देते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स में होता है, तो राइबोसोम्स की जो 50S सब यूनिट है उसके साथ मैक्रोलाइड जो है वो कंबाइन करते हैं, जुड़ जाते हैं, और जो पेप्टाइड चेन है उसकी इलोंगेशन के बाद ट्रांसलोकेशन होती है, यानी कि फोर्थ स्टेप जो है जिसमें वो शिफ्ट होता है, ट्रांसलोकेट होता है फ्रॉम ए साइड टू पी साइड, तो वो जो ट्रांसलोकेशन है उसको ये मैक्रोलाइड रोक देते हैं। तब ये ट्रांसलोकेशन रुक जाएगी तो ए साइड जो है वो अनअवेलेबल रहेगी फॉर कंबाइनिंग ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड, सो प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टॉप्ड। मैक्रोलाइड जो है छोटी स्मॉल कंसनट्रेशन पे बैक्टीरियोस्टैटिक है, उसकी ग्रोथ रोकते हैं, और लार्ज कंसनट्रेशन में बैक्टीरियोसाइडल है, उसको किल कर देते हैं। स्पेक्ट्रम जो है मैक्रोलाइड्स का नैरो है, एज मैक्रोलाइड्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली ग्राम पॉजिटिव एरोबिक बैक्टीरिया और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो एरिथ्रोमाइसिन थी, फर्स्ट मेंबर था मैक्रोलाइड का, it is effective against S. pneumoniae, S. pyogenes, C. diphtheria, listeria, and gonorrhea, B. pertussis. Macrolide or erythromycin is also effective against T. pallidum, mycoplasma or mycobacteria. Coming to the pharmacokinetics, erythromycin, the absorption is reduced by food. Erythromycin is destroyed in stomach acid, so normally entry-coated tablets are used or given. They are widely distributed but not able to cross the cerebrospinal fluid. Some part of drug is erythromycin is metabolized and mainly excreted in bile. अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स की, जो एरिथ्रोमाइसिन है उसकी एब्जॉर्प्शन खाने के कारण कम होती है, इसलिए खाना खाने से पहले खाली पेट लेना चाहिए या खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद जो है ड्रग लेनी चाहिए। जो एरिथ्रोमाइसिन है इट इज़ डिस्ट्रॉयड इन स्टोमक बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए उसकी टैबलेट को के ऊपर एक स्पेशल टाइप की एंट्री कोटिंग कर देते हैं, जिसके कारण जो है टैबलेट जाके ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कोटिंग डिसॉल्व होती है और टैबलेट जो है अवेलेबल होती है एब्जॉर्प्शन के लिए।
जो एरिथ्रोमाइसिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, टिश्यूज़ में जाती है, लेकिन जो है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्रॉस नहीं कर पाती। कुछ जो पार्ट है ड्रग का मेटाबलाइज होता है और मेनली जो है एरिथ्रोमाइसिन जो है बाइल में एक्सक्रीट होती है। एडवर्स इफेक्ट में एरिथ्रोमाइसिन है एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपर सेंसिटिविटी एंड हियरिंग लॉस। यूजेस एरिथ्रोमाइसिन एज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर निमोनिया, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। मीन्स वी कैन से कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस थी। इसके अलावा जो है ड्रग एरिथ्रोमाइसिन इज यूज्ड फॉर सिफिलिस, गोनोरिया, टेटनस, एंथ्रेक्स एंड एक्ने। अगर हम बात करें एरिथ्रोमाइसिन की तो एक टाइम था जब जो है एरिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक इन्फेक्शंस लाइक न्यूमोनिया, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे सिफिलिस और गोनोरिया है उसमें भी यूज़ की जाती थी। इसके अलावा ड्रग इज़ यूज फॉर टेटनस, एंथ्रेक्स एंड एक्ने, यानी कि जो पिंपल्स हैं, मुहासे हैं, उसमें जो है एरिथ्रोमाइसिन वर यूज्ड। जो न्यूअर मैक्रोलाइड्स हैं दे कम इनटू द पिक्चर बिकॉज जो एरिथ्रोमाइसिन का स्पेक्ट्रम था या कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे तो उसको ओवरकम करने के लिए नए मैक्रोलाइड्स आए मार्केट में। सबसे पहला जो ड्रग है वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो है एसिड स्टेबल है, फास्ट एब्जॉर्प्शन है, बेटर टिश्यू पेनिट्रेशन है, इट इज़ वंस डेली डोज, दिन में एक बार लेनी है, जबकि एरिथ्रोमाइसिन जो है दिन में 4 बार लेते हैं। वेल टॉलरेटेड है, साइड इफ़ेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट्स कम है। एजिथ्रोमाइसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एल निमोनिया, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, जेनिटल एंड स्किन इन्फेक्शन। नेक्स्ट जो है न्यूअर मैक्रोलाइड में वी हैव द क्लैरिथ्रोमाइसिन। इट्स ऑल्सो स्टेबल इन गैस्ट्रिक एसिड, वेल एब्जॉर्ब, लॉन्ग एक्टिंग है, बेटर इफेक्ट इन माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में जो है ये ड्रग कैन बी यूज्ड एज ए अल्टरनेटिव। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एच इन्फ्लुएंजा, एच पाइलोरी एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, मतलब लेप्रोसी में भी ये क्लैरिथ्रोमाइसिन कैन बी यूज्ड। स्पेशल मेंशन है एच पाइलोरी का, तो उसकी जो ट्रीटमेंट में इट इज़ वन ऑफ द 3 ड्रग्स है। एच पाइलोरी है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि पेट में जो पेप्टिक अल्सर है उसको बार बार रेकरेंस जो है उसकी वजह से होती है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, साथ में जो है एक एंटी बैक्टीरियल देते हैं और एक एंटी प्रोटोजोल ड्रग देते हैं। तो एंटी बैक्टीरियल जो ड्रग है वो आपका जो है क्लैरिथ्रोमाइसिन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, वन ऑफ द 3 ड्रग्स। रॉक्सीथ्रोमाइसिन नेक्स्ट newer and macrolides. It is also stable in gastric acid, longer acting है, twice daily dosage है, better absorbed in intestine, widely distributed है. It is an alternative to erythromycin in respiratory tract infection, ENT infection, genital tract infection, skin and soft tissue infection. Last है जो टेलिथ्रोमाइसिन. टेलिथ्रोमाइसिन is a ketolide. It is a semi-synthetic derivative of erythromycin. ओरली इट इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड है। एरिथ्रोमाइसिन जहाँ जहाँ रेजिस्टेंट हैं कुछ जो स्ट्रेन्स हैं उनमें जो है ये टेलिथ्रोमाइसिन इज़ इफेक्टिव। इट इज़ इफेक्टिव इन एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंट निमोनिया, इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट एस पायोजीन्स, एस निमोनिया, एस ऑरियस, एच पाइलोरी, एच इन्फ्लुएंजा. इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, फेरेंजाइटिस एंड साइनोसाइटिस. So that's all about the macrolides. I am very thankful to you for listening patiently to my presentation. In case you have any query, you can contact me on my mobile number or email ID. I am thankful to my son. I acknowledge his efforts for typesetting and media recording of this presentation. So once again, thank you to all of you. Good day.